दूसरा फिर आप कहते हैं कि किसी रुकन ने पैसा नहीं लिया। ये बात आप अपने घर बैठकर करते ना तो लोग शायद मान लेते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। राजा रियाज को क्या कह रहे हैं कि जी किसी रुकन ने पैसा नहीं लिया, हम ज़मीर के मुताबिक अपना वोट देंगे। राजा साहब कहते हैं कि जी 24 पीछे अरकान असम्बली सिंध हाउस में मौजूद हैं। अच्छा, एक सवाल पर उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही की मालूमात दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, और भी लोग आएंगे, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है ना वो कह रहे हैं जी एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है। अब राजा रियाज साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत को मैं चैलेंज करता हूँ कि जी वो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर देख ले, अगर इससे कम अरकान हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ज़मानत दें कि जो हमारे अरकान हैं उन पर पुलिस तशद्दुद नहीं होगा तो हम वापस पार्लियामेंट लॉजिस में चले जाएंगे। अब कुछ ऐसी ख्यालात जो उनके साथी हैं, नवाब शेर बशीर उनके भी थे, जिन्होंने कहा कि जी वोट डालने के लिए फवाद चौधरी को जब भी डाल कर जाएंगे और उनसे पूछने की ज़रूरत भी हमें नहीं है, वो हमारे बरखुरदार हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जी ये बड़के हैं, वो हमें गधे और खच्चर कहेंगे तो फिर भलाई की क्या तवक्को करेंगे। अच्छा, मैं सलाम करती हूँ राजा रियाज साहब आपको, कि आपके साथियों को, कि आपके ज़मीर बाजमात होकर जागे हैं, इतने मतलब बाजमात होकर जाग गए। बहुत अच्छी बात है, ज़मीर की खरीदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज़मीर की जो बेदारी है ना यही होनी चाहिए। लेकिन सर, इस अहम मौके पर आपके ज़मीर जागने पर और बाजमात इतने ज़मीर जागने पर मेरे जहन में क्या, बल्कि हर पाकिस्तानी के जहन में, जो ये प्रोग्राम इस टाइम पे देख रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, बोल न्यूज़ देख रहा है, हर पाकिस्तानी के जहन में, आपके अपने वोटर्स के जहन में कुछ सादे से सवाल हैं, जिसमें से ये पहला सवाल ये कि जो आपके ज़मीर है, आपके ज़मीर ने जाग कर पीटीआई की टिकट पर जो जीती हुई सीट है उससे इस्तीफे देने का फैसला क्यों नहीं किया? पूछे ना जरा अपने ज़मीर से, आप लोग क्यों नहीं किया फैसला? आप कहते हैं कि खान साहब से इख्तिलाफात हैं, इसलिए ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे, जो फैसला होगा वो ज़मीर के मुताबिक होगा। दूसरा फिर आप कहते हैं कि किसी रुकन ने पैसा नहीं लिया। ये बात आप अपने घर बैठकर करते ना तो लोग शायद मान लेते। जब आप मुखालिफिन के घर बैठकर ये बयान देंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। अपने घर में बैठ जाना था ना, वहाँ बैठ कर बातें करेंगे तो लोग क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? और आपका कहना और भी कि और भी जो लोग हैं वो भी अपना ज़मीर जगाना चाहते हैं। अच्छा, इतने सारे लोगों का ना ज़मीर इकट्ठे जाग गया, लेकिन नून लीग को आप कहते हैं एडजस्टमेंट में मुश्किल हो रही है। अब सवाल कि ज़मीर जागने के लिए ये नून लीग की एडजस्टमेंट कहाँ से? इधर ज़मीर जाग रहा है, उधर से नून लीग की एडजस्टमेंट, कुछ समझ आ रही है आपको नाजरीन? अब देखिए, जवाब देते हैं या फिर ये गोल कर जाते हैं। वैसे ज़्यादातर आसानी मेरे ख्याल से इनको गोल करने में होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्या कह रहे थे कि सिंध हाउस में सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी के अरकान की हिफाजत के लिए लगाई गई है, जिसकी वजह पार्लियामेंट लॉजिस में पुलिस का तशद्दुद बना। हमारी पार्टी के लोगों ने कहा है कि जी हमें प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन बाद में पीटीआई अरकान के मंजरेआम पर आने के बाद सईद गनी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा उन पीटीआई अरकान की ख्वाहिश पर ही की है। अच्छा, बकौल सईद गनी साहब, इन पीटीआई अरकान का कहना था कि जी अभी उनकी मौजूदगी का ऐलान ना किया जाए, बल्कि वो खुद ये काम करेंगे, और आज ये लोग सामने आ गए। अब जबकि अपोजिशन ने अपने जो अहम पत्ते हैं वो शो कर दिए और हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर पड़ती दिखाई भी दे रही है। अब इस मुश्किल सूरत हाल में तसादुम जो है ना उसके खतरात बहुत बढ़ रहे हैं, परेशान कुन सिचुएशन, तसादुम के खतरात बढ़ रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस की सिक्योरिटी के लिए 400 SHO एहलकार तैनात किए हैं, और बिलावल जरदारी साहब ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि जी अरकान कौमी असम्बली को तशद्दुद, गिरफ्तारी और अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लेने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी गई है। अवामी नुमाइंदों की ज़िंदगियाँ, आज़ादी और ख़ानदान ख़तरे में हैं। अरकान जो असम्बली हैं उनको फसाई हुकूमत ने अपनी हिफाजत के लिए कह रहे हैं कि हर किस्म के इकदामात लेने का हक़ है। अच्छा, बिलावल ने यह भी कहा कि PPP और PDM अरकान की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। हम अपने तमाम पत्ते जाहिर नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह कुछ दोस्त इमरान खान के इल्ज़ामात के जवाब देंगे। आइंदा दिनों में मज़ीद भी सामने आएंगे। अच्छा, बिलावल ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जी जो OIC कॉन्फ्रेंस है उसकी वजह से हम इस्लाम नारकी नहीं चाहते हैं। शेख रशीद साहब को, वो वज़ीर आज़म साहब को सीधा मशवरा क्या दे रहे हैं कि जी सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जी बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो सिंध हाउस ने बेनकाब हो गया, एक्सपोज हो गया, सबको पता चल गया। कह रहे सिंध का पैसा अरकान की खरीदो फरोख के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत अच्छी बात है कि सब में ये एक्सपोज हो गए, बेनकाब हो गए। अच्छा, वो कह रहे जी जो मुनहरिफ अरकान है वो पैसों के लालच में गए हैं। और शेख साहब क्या फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म को मशवरा में देता हूँ कि वो सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दें। अच्छा, उड़ती खबरें ये भी चल रही हैं कि वज़ारत दाखिला में गवर्नर राज लगाने की समरी की तैयारी भी शुरू हो गई है।
अब देखें कि होता क्या है। वफाकी वज़रा की जो गुफ्तगू है उससे साफ लग रहा है कि जी हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक के खिलाफ हर ऑप्शन पर गौर कर रही और जारी बात है हुकूमत का राइट है वो गौर करेंगे। अब ताज़ा खबर ये कि जो मुनहरफ होने वाले जो अरकान हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। 27 मार्च के जलसे के लिए भरपूर तैयारियाँ भी जारी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जी अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको अवाम की ताकत के साथ नाकाम बनाया जाएगा। अब दूसरी तरफ अपोजिशन भी अपने जो बंदे हैं वो इस्लामाबाद लाने की धमकी दे चुकी है, आपको पता है। बस ये OSCE वज़रा ख़ारजा की जो कॉन्फ्रेंस है उसके गुजरने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद फिर देखें PTI अरकान की वफादारियाँ बदलने को देखकर 90 की दहाई की सियासत का मंजर फिर से दिखाई दे रहा है। और यकीनन सूरत हाल, मैं बार बार कह रही हूँ प्रोग्राम में, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। नाजुक सूरत हाल ख़तरनाक भी हो सकती है। ये सियासी जो रहनुमा हैं जो रहबरी का दावा करते हैं कि जी रहबर हैं, ये कौम के लिए आते हैं, अवाम के लिए आते हैं, अवाम इन पर एतमाद करती है, इनको एतमाद का वोट देती है, अवाम की इनको बहुत फिक्र है। जो इमरान खान की हुकूमत गिराने चले वो भी तो अवाम का कंधा इस्तेमाल करके गिराने चले ना, कि अवाम बेचारी महंगाई में पिस गई, बेरोजगारी, अवाम के हाथ कुछ नहीं आ रहा, तो हमें अवाम का दुख सता रहा है, दर्द सता रहा है। लेकिन अब आपने देख लिया कि बहुत से लोग एक्सपोज हो रहे हैं, किसको अवाम का दुख सता रहा है, कौन किस किस तरह की, कुछ लोग कुछ दो की सियासत पे अमल दरामद करना चाह रहा है और कौन कौन कुर्सी की सियासत करना चाह रहा है कि किसके हाथ क्या आ रहा है। मेरा इन तमाम रहबरों को मशवरा है, बल्कि दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि ये जो भी फैसला करें मुल्की और अवामी मफाद को मद्देनज़र रख के करें। अवाम बेचारी ऑलरेडी मुश्किलात में है, मईशत की हालत आप लोगों के सामने है। अगर महाजराई हो जाती है खुदा न खास्ता, और क्या हो जाएगा, हालात की जो नाजुक सूरत हाल है ख़तरनाक तरीन सूरत हाल में तब्दील हो सकती है। इसलिए फूंक फूंक कर कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर हालात वाकई तसादुम की तरफ चले गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये ना हो कि आप में से किसी के हाथ भी कुछ ना लगे। ऐसा अगर हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तसादुम हो गया, तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।